हूँ आरती भाटिया और जो टॉपिक आज है वो सीरीज के अंडर ही आ रहा है जो मैं सीरीज कर रही हूँ कार्मिक लेसन नंबर्स की। जो कार्मिक लेसन्स हैं जो आपके नेम में और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में और कहीं पे भी इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं उसमें मिसिंग है। अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो वो आपका कार्मिक नंबर है। हमारे कार्मिक नंबर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे जानने के लिए चलिए मेरे साथ इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जिनका भी कार्मिक लेसन नंबर 2 है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके नेम में नंबर 2 मिसिंग है। पहले तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो नंबर मिसिंग्स हैं उनके लिए रेमेडीज भी बहुत दी हैं। मैंने हमेशा ऑनलाइन देती रहती हूँ, लाइव में भी बताती रहती हूँ, तो आप मेरे साथ अटैच जरूर हो जाया करिए जब लाइव में आती हूँ, ताकि मैं जो मिसिंग नंबर की रेमेडीज देती हूँ वो आप तक पहुंचे। पर साथ ही साथ मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपका कार्मिक लेसन नंबर है हमें पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे एसेंस का नंबर है, वो हमें बना रहा है, हमारे अंदर एक कंप्लीट पैकेज है। हम एक फुल एक नंबर्स को कर सकते हैं डिनोट, पर क्योंकि हमारा नंबर 2 मिसिंग है तो हमारे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इससे आप पहचान सकते हैं कि नंबर 2 मिसिंग होने की वजह से हमारा जो कॉपरेशन का लेवल है वो कम हो सकता है, हम लोगों के साथ रिकंसाइल कम कर सकते हैं, हम इमोशनल की जगह ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या हमारे इमोशन बहुत ज्यादा भी एक्सट्रीम में हो सकते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से जाता है। एक्सट्रीमिटी ऑफ बीइंग नॉट इन द उसमें ये भी हो सकता है कि कम आप उसमें आप इसे कम भी ले सकते हैं कि बिल्कुल ही आप इमोशनल स्टेट में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा आप इमोशनल है, और कभी कभी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। तो आपका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस का लेवल है, जहां पर बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा, जहां पर आप एक बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ को आगे नहीं निकाल पा रहे हैं। आप फॉरगिविंग भी हो सकता है कि ना हो, आपके मन में बात रह जाती हो, छोटी से लेकर बड़ी बात भी आप अपने दिमाग में अपने मन में बहुत गहरा सा बढ़ा लेते हैं, तो उसकी वजह से एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। एडजस्टेबिलिटी जो आपका लेवल है एडजस्टेबिलिटी का वो कम हो सकता है। तो हमें क्या कार्मिक लेसन लर्न करना है? नंबर 1 हमें एडजस्टेबल होना है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा कम करके हमें इमोशनली भी होकर सोचना पड़ेगा, कॉपरेशन से काम करना है। दो जने मिलके अगर कॉपरेशन से काम नहीं करेंगे तो किसी किसी ना किसी लेवल पर हमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक कि किचन में भी फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि घर में एक से ज्यादा जने हैं जो किचन में काम कर रहे हैं, अगर हम कॉपरेटिव नहीं होंगे एक दूसरे के साथ तो कैसे काम चलेगा? तो प्रॉब्लम होगी। कैरियर में भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। अब अगर हम रोमांस में भी देखें, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो दूसरा बंदा हमारे साथ कैसे एडजस्ट करेगा? नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं गिविंग नेचर जो है, वो हमें मेंटेन करके रखनी है, हमें ये लेसन लेना है। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, तो वहाँ पर भी आपको लेसन लेना है कि आपको इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल होना है। बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे हैं, तो कम करना है। तो एक जो इम्बैलेंस है इस नंबर 2 के मिसिंग होने की वजह से, वो आपको कंप्लीट करना है। सेंसिटिविटी रखनी है, बट आपको अपने आप को भी मेंटेन करना है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि लव रिचुअल, लोग कहते हैं सेल्फ लव, पर मैं ऐसे कहती हूँ लव रिचुअल। हम अपने को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छा बात कर सकते हैं, पर अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज कि शायद मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसे होता, शायद मैं ये काम नहीं करता तो ऐसे होता। क्यों? क्यों हम अपने बारे में ऐसे सोचते हैं? हम अपने क्रिटिक क्यों हैं? इतना क्रिटिसाइज नहीं करना आपको अपने आप को। जो आप कर रहे हैं अगर एक बैलेंस्ड वे में सोचकर बार-बार उसे सोचकर समझकर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गुड एग्ज़ीक्यूशन में ये पार्ट आना चाहिए। आपकी लाइफ में आपको एग्ज़ीक्यूशन सीखना है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो आइडियाज़, जो क्रिएटिविटी आप सोच रहे हैं, आप उसे एग्ज़ीक्यूट भी कर पाएँ। तो सिर्फ ड्रीमिंग में नहीं करनी है कि सिर्फ आपने उसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज़ नहीं करना, बट आप उसको करने के लिए एक्शन भी लें।
क्योंकि हर फॉर्म में हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो आपकी इमेजिनेशंस हैं उसे भी आपने बहुत ढंग से करना है कि आप ये सोचें कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकली हो जाऊँ और मुझे तो जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत चीज़ों को पहले, चीज़ों को मिलने से भी पहले विजुअलाइज़ करना होता है, इमेजिनेशन अपने आप होती है, तो ये चीज़ें भी आपने सीखनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हो अपने अंदर, तो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है या कम है, उसमें भी अडैप्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप में बिल्कुल ही नहीं है, तो जो लीडरशिप है तो उसको डोमिनेट नहीं करना। तो नंबर 2 स्पेशली एक ऐसा नंबर है जो इमोशन से कंट्रोल नहीं हो रहा अगर उसमें मिसिंग है तो। तो वो इंसान जिसमें वो कोई भी पर्सन जिसमें लेसन नंबर कार्मिक लेसन नंबर 2 है जिसका, यानी कि नंबर 2 मिसिंग है और कार्मिक लेसन नंबर 2 बनता है आपका। इसे बात को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपका कार्मिक लेसन नंबर 2 है, इट मीन्स आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको क्रिएटिव होना है, आपको एक्शन लेना आना चाहिए। आप आइडिया सबसे अच्छे दे सकते हैं, क्रिएटिविटी सबसे अच्छी हो सकती है, टैलेंट भी सबसे अच्छा हो सकता है, बट आपको एक्शन लेने की भी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल होंगे तो एक्शन ले पाएँगे। फिर उसके बाद आपको कंसाइज़ होना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी है, लोगों के साथ बहुत गोल ओरिएंटेड होकर बात करनी है, सिर्फ ड्रीम नहीं करना, रेस्टलेसनेस आ जाएगी वरना आपके अंदर। आपकी जो फाइनेंसेस हैं अगर वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उस पे भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा आपके कमाए हुए फाइनेंसेस भी दूसरे यूज़ कर रहे हो और उनके ऊपर ज़्यादा यूज़ हो रहा हो या उनकी भले के लिए, उनकी खुशी के लिए ज़्यादा। अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, जो मूडीनेस है उसे आपको कंट्रोल करना है। ये आपके लेसन्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं कि मुझे अपने टेम्परामेंट पर बैलेंस रखना है, मुझे अपने मूड स्विंग्स पर बैलेंस रखना है, मुझे वैलिसिडेट नहीं करना, इधर से उधर नहीं घूमते जाना। मुझे अपनी सेंसिटिविटी पर बैलेंस रखना है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो लेसन नंबर 2 में आती हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसा नंबर है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सारी बातें दिल से सोचते जाएँगे तो प्रैक्टिकली हम लाइफ़ कैसे चलाएँगे? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मटेरियलिस्टिक जो लॉसेस या फाइनेंशियल लॉसेस अगर हो रहे हैं या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो आपको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना है और बहुत केयरफुली ही आगे चलना है। तो ये आपके सोल की डायरेक्शन है, ये आपकी सर्च है कि आपको नंबर 2 नहीं है तो आपको कैसे बैलेंस करना है। पैसे आएँगे, ज़रूर आएँगे, बट आप उन्हें सँभाल कर रखिए। पैसे आएँगे, ज़रूर आएँगे, पर उनकी इन्वेस्टमेंट आप बहुत दिमाग से कीजिए। और जो जैसे आप ग्रीन कलर डाल सकते हैं, ऑफ व्हाइट कलर डाल सकते हैं। आप उनको थोड़ा लाइट शेड्स को, थोड़ा-सा पेस्टल शेड्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्राउन ही क्यों ना हो, लाइट। तो इस तरह से, और थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना है। इसमें ना आपको अपने हेल्थ के लिए हमेशा केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड कम हो जाता हो सकता है कि आप बहुत पतले रहते हो और हेल्थ के लिए आपको जैसे जनरल स्ट्रेसफुल रहते हैं, हर बात पे आपको स्ट्रेस हो जाता है। आज मेड नहीं आई तो भी आप स्ट्रेस में हो, अगर आप सामने वाले ने आपको कुछ कह दिया और अभी पूरी बात भी आपने नहीं सुनी तो आप स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। ये हमारे लेसन है कि वो जो हमें बहुत प्यार करते हैं वो भी हमसे टेस्ट ले सकते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों के साथ जो टेस्टिंग होती है, जो एक हिसाब से आपको चेक किया जाता है, आपके स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था कार्मिक लेसन नंबर 2 फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।